बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो मरीज़ा, एक की उम्र 11 साल और दूसरी की 16 साल, यानी प्यूबर्टी एज ब्लूगत स्टार्ट हुई थी। वो अपनी वालदा के साथ मेरे मतब पे उनको लेकर आई, तो उनकी वालदा ने बताया कि दोनों को लकोरिया का मसला है काफ़ी दिन से ना, तो जिसको हम अखराज रतूबत कहते हैं। और साथ में बताया कि इंतहाई बदबूदार है। वैसे तो किसी भी मादा के अंदर जब तौफ़ुन पैदा हो जाए तो वो बदबूदार हो जाता है, वो तीनों सूरतों में हो जाता है। तो ये उन्होंने अलामत मुझे बताई। तो यहाँ जो मैं दुआ तजवीज़ करने से पहले और नबज़ से पहले मैं थोड़ी सी तीनों सूरतें आपको बता दूँ लकोरिया की, आप ये नोट कर लें। और इसी के तहत जब इलाज किया जाता है तो 100% नताइज मिलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ले भी रहे हैं हम उससे। तो जो अंडे की सफ़ेदी की तरह जिसके अंदर थोड़ा गाढ़ापन भी है और सफ़ेद चूने जैसा, यानी कि जो कपड़े पे लगे उसका निशान नहीं बनता लेकिन कपड़ा वहाँ से अकड़ जाता है, ये असाबी लकोरिया होता है। यहाँ पे याद रखें इसमें गाढ़ापन सर्दी की वजह से है। वैसे तो सारियाँ रतूबतें हैं, तीनों की रतूबात होती हैं। और जो पतला पानी की तरह हो और बदबूदार भी हो, ऐसा जो होता है वो ज़लाती होता है। और जो मुख्तलिफ़ रंगों में हो, कभी जो है वो येलो हो, कभी जो है वो गुलाबी हो या किसी और रंग में हो, तो ये जो लकोरिया होता है ये गुद्दी लकोरिया होता है। ये तीन सूरतें ही होती हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि बाज़ जो सोच समझते हैं कि जो जलन है वो सिर्फ़ गुद्दी में होती है। जहाँ भी रतूबत होगी वहाँ जलन पाई जाएगी। मसलन बर्फ़ है, बर्फ़ को हाथ में पकड़ लेंगे तो उससे क्या होगी, जलन होगी। इसी तरह जहाँ रतूबत है वहाँ पे जलन पाई जाएगी। दूसरा इसका असूली इलाज यही है कि तशख़ीस करके दवा दी जाए। बाज़ सूरतों के अंदर जो है वो रतूबत जो है वो पस आ रही होती है, इसमें इसको भी फ़र्क जानना ज़रूरी होता है कि ये पस है या वैसे रतूबत जो है वो जाइना से ख़ारिज हो रही है। और जो मेन बात यहाँ पे है कि बाज़ लोग होते हैं सिर्फ़ उज़लाती जो है वो दवा या नुस्खा तजवीज़ करते हैं जो खुशक होता है। वो वक्ती तौर पे जो है रतूबात जो है वो खुशक हो जाती हैं। जैसे मेरे पास एक दो पेशेंट हैं, उन्हें का जो स्पारी पार्क है हम दर्द का, वो जब तक यूज़ करती हैं तो फ़र्क रहता है, लेकिन जैसे वो स्पारी पार्क छोड़ते हैं फिर से होना शुरू हो जाता है। असल में सोजिश मौजूद होती है, जब तक सोजिश को ना ख़त्म किया जाए तो मसला नहीं हल होता। तो वरम की सूरत में भी हो सकता है। ये तो मरीज़ की नोयत और उसकी नब्ज़ के मुताबिक ही पता चलता है ना तशख़ीस के बाद कि मसला है क्या है। तो ज़्यादातर मोस्टली जो सफ़ेद, जिसको वाइट डिस्चार्ज कहते हैं, सफ़ेद रतूबत, वो चाहे पतली है गाढ़ी है, तो मेरा जो मामूल मतलब है और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी मिलती है। तो वैसे तो मैंने इनकी मरीज़ा की दोनों की नब्ज़ चेक की, तो दोनों के अंदर जो है वो ज़लाती असाबी दोनों मरीज़ा थी, यानी कि उनका जो पानी की तरह था और बदबूदार था। साथ में उन्होंने की वालदा ने से मैंने पूछा कि ज़्यादा क्या खाती हैं, उन्होंने कहा ये पापड़ लेज़ ये चीज़ें खाती हैं, तो वो भी परहेज़ करने के लिए मैंने उन्हें कहा। तो ज़लाती असाबी नब्ज़ कौन सी होती है, जिसमें तसल्लु पाया जाए और 2 उंगलियों तक हो और मुशर्रफ हो, ऐसी जो नब्ज़ होती है वो ज़लाती असाबी होती है। तो दोनों की यही नब्ज़ थी। तो मैंने जो तशख़ीस करके जो दवा तजवीज़ की, और मैं अक्सर यही जो लकोरिया है अखराज रतूबत है, यानी कि जो पीला ना हो और गुलाबी ना हो, मैं यही तजवीज़ करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन के बाद ही जो है वो उसके अंदर रिकवरी आना शुरू हो जाती है। तो वो नोट करें आप भी। गुद्दी ज़लाती मलैयन 6 रत्ती और गुद्दी ज़लाती हाज़म 6 रत्ती। हाज़म यहाँ पे बात सोचेंगे देने की क्या, इसमें ज़रूरत है जो बेहतरीन सोजिश पे काम करता है। दूसरा हमें यहाँ पे हरारत के साथ खुश्की चाहिए ताकि थोड़ी रतूबात है उसके अंदर खुश्की पैदा हो, लेकिन सिर्फ़ खुश्की नहीं पैदा करनी जो अक्सर किया जाता है। खुश्क सर्द जो ग़ज़ा और दवा दे दी जाती है वो वक्ती तौर पे फ़ौरी रुक जाता है, तो ये इलाज नहीं है। हरारत ज़रूरी है ताकि सोजिश भी ख़त्म हो। तो ये गुद्दी ज़लाती मलैयन 6 रत्ती और गुद्दी ज़लाती हाज़म 6 रत्ती, सुबह दोपहर शाम और रात दिन में 4 दफ़ा, ये मैंने जो है उन दोनों को खाने के लिए 3 दिन के लिए तजवीज़ की, साथ परहेज़ भी था। तो 3 दिन के बाद वो मेरे मतब पे तशरीफ़ लाई तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बेहतरी थी दोनों के अंदर।
और जो छोटी वाली थी वो कहने लगी, क्योंकि ये बेहतरीन भूख एपिटाइज़र बूस्ट अप करता है, उन्होंने कहा कि भूख मुझे बहुत ज़्यादा लगती है, बहुत ज़्यादा मेरी भूख बढ़ गई है। तो बहरहाल जो क्योंकि अखराज रतूबत में बेहतरी थी, तो मैंने मज़ीद जो है उनका 3 दिन के लिए यही मेडिसन जो है वो रिपीट कर दी। तो मुसलसल जो है 2 हफ़्ते मेडिसन इस्तेमाल करने से अल्हम्दुलिल्लाह दोनों का ये मसला ठीक हो गया। तो नेक्स्ट जो है उनको परहेज़ और चटपटी चीज़ें और ज़्यादा स्पाइसी फूड खाने से भी उनको जो हदायत दी गई, ताकि बाज़ टाइम ऐसे होता है कि पस भी आना शुरू हो जाती है। तो ये दोनों का फ़र्क जान के इलाज करना, इंशाल्लाह जो गुद्दी लकोरी है उसका भी मैं आपसे इलाज जो है वो शेयर कर दूँगा, ताकि सबका फ़ायदा हो। अल्लाह हाफ़िज़।